हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना राजेंद्र कुमार ऑनलाइन क्लासेज के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे परमाणु की आंतरिक संरचना के अंदर, जिसके अंदर आते हैं भी नाभिक क्या होता है, कोश, उपकोश और कक्षक। इनके बारे के अंदर हमें डिटेल से पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशन, ठीक है, कहां पर उपस्थित होते हैं, इनको हमें डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने परमाणु सिद्धांत के अंदर परमाणु के बारे में पढ़ा था कि भी हकीकत में परमाणु होता क्या है। तो परमाणु की डेफिनेशन की बात करें तो हमने क्या देखा था कि भी वह छोटे से छोटा कण है जिसको विभाजित नहीं कर सकते, वह क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। और उस छोटे कण को हम पुनर्व्यवस्थित करें, ठीक है, तो क्या बनेगा, एक वापस बड़ा अणु बनेगा। तो हम बात करें जैसे कि भी एक मान लो कोई वस्तु है जिसको हमने विभाजित करना शुरू किया, तो अंतिम के अंदर हमारे पास क्या हुआ, एक ऐसा कण आ गया जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते, वह कण क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। ठीक है, अब इस कण से अगर वस्तु बनानी हो तो हम क्या करेंगे, इस कण को वापस पुनर्व्यवस्थित करेंगे, जोड़ते चलेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाती है, वापस से वस्तु बन जाती है। आगे बात समझ में, जैसे मान लो कि दीवार के अंदर ईंटें लगी रहती है ना, तो ईंट को आप एक परमाणु मानो तो क्या हो जाता है, पूरा मकान खड़ा हो जाता है ना अपना, तो एक पूरा मकान बन गया। और उसके अंदर जो ईंट है वो क्या है आपके, उसके अंदर परमाणु का उदाहरण मान सकते हो इसके अंदर। तो हम बात करें जैसे डायग्राम की, तो हमने देखा था कि परमाणु के केंद्र में क्या पाया जाता है, नाभिक। इसके अंदर प्लस क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि इसके अंदर रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर चार्ज क्या रहता है, प्लस का, और न्यूट्रॉन n मतलब न्यूट्रल, यानी इस पर कोई भी चार्ज नहीं रहता। यानी नाभिक पर कौन सा आवेश है, धनावेश, इसलिए मैंने यहां पर क्या लगाया है, प्लस। अब नाभिक के चारों तरफ क्या रहते हैं, वर्ताकार पथ रहते हैं, इस तरह से वर्ताकार ऊर्जा स्तर रहते हैं। ठीक है, तो इस संरचना के अंदर देखो आप है कि बीच के अंदर नाभिक है और उसके चारों तरफ क्या है, वर्ताकार में ऊर्जा स्तर, या हम कह सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कक्षा या फिर कक्षा या कोश, यानी सेल की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कक्षा या कोश रहते हैं इसके चारों तरफ, और सेंटर के अंदर क्या है, नाभिक। और नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटॉन। नाभिक में पाया जाता है प्रोटॉन। आगे बात समझ में, इस तरह से हमने डायग्राम देखा था, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा था कि इसके पथ के अंदर क्या रहते हैं, पथ के तरह इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, यही बात कही थी। तो हम बात करते हैं इनके परिभाषा की कि नाभिक की परिभाषा क्या होती है, कोश की परिभाषा क्या होती है, उपकोश क्या होते हैं और कक्षक क्या होते हैं। तो हम बात करें पहले नाभिक की। न्यूक्लियस। अगर नाभिक के बारे में बात करते हैं अपने, तो देखो कि है क्या हकीकत के अंदर कि परमाणु का वह भाग जो केंद्र में उपस्थित है, ठीक है, और वो किससे बना हुआ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। यानी परमाणु के केंद्र में उपस्थित वह भाग जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है और उस पर धनावेश चार्ज रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। आगे बात समझ में, एक बार फिर परिभाषा बता देता हूं मैं, ठीक है। तो परिभाषा आप ध्यान में रखना कि परमाणु के केंद्र में उपस्थित वह भाग जो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बना है तथा उस पर धना आवेश रहता है, उसे हम बोलते हैं नाभिक बोलते हैं। आगे बात समझ में, दूसरी तरफ आगे बढ़े, अपने नाभिक से आगे बढ़े तो किसकी बात आती है, कोश की। कोश, कक्षा, ऊर्जा स्तर, एक ही बात है ये सब, ठीक है। यानी हम इन्हें कोश भी कह सकते हैं, कक्षा भी कह सकते हैं और ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं। तो
कौन से होते हैं ऊर्जा स्तर? ये तो बात हमने पहले भी पढ़ ली थी, नील्स बोर के मॉडल के अंदर भी पढ़ लिया था कि भी इसके चारों तरफ जो राउंड करते हैं वर्ताकार पथ होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कोस कक्षा या फिर ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो कोस की हम डेफिनेशन बनाते हैं तो हम कह सकते हैं कि नाभिक के चारों तरफ वह वर्ताकार पथ जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है, यानी नाभिक के चारों तरफ है वह वर्ताकार पथ जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, क्या कहलाते हैं? कोश या सेल। ठीक है, कक्षा ऊर्जा स्तर एक ही नाम है, ये चीज आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि नाभिक के चारों तरफ वह वर्ताकार पथ जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोश कहते हैं। ठीक है, इनके अगर हम नाम की बात करें तो पीछे भी हमने इनको प्रदर्शित किया था कि इन कक्षाओं को क्या कहते हैं, जैसे कि जो नाभिक के पास में कक्षा उसे के, दूसरी को एल, एम और एन। ठीक है, अगर नंबर की बात करें तो 1, 2, 3 और 4, इस तरह से हम इनको नंबरिंग दे सकते हैं। यानी नाभिक के पास वाले के या एक नंबर से हम प्रदर्शित करेंगे जिनकी ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। ठीक है, जैसे जैसे ये नाभिक से दूर जाएंगे कक्षा स्तर वो ऊर्जा स्तर है तो क्या होगा? ऊर्जा का मान है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि भी एक कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, वो कई बार पूछा जाता है कि भी इस कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं। ठीक है, तो बात ये आती है कि भी किसी कोश के अंदर, किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर होती है। क्या होती है? 2n स्क्वायर होती है। अब यहां पर n क्या है? n है कोश का क्रम, कोश या कक्षा का क्रम, यानी कितने नंबर कोश या कितने नंबर कक्षा की बात कर रहे हैं वो क्या होगा? n का मान होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कई कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है तो इसको आप ध्यान में रखना कि वे किसी भी कोश में या किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2n स्क्वायर होगी। जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं कि कक्षा नंबर 1 यानी n बराबर 1 हो तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो हम देखो कि 2a की स्क्वायर होगा ना, n का मान 1 है तो n की स्क्वायर होगा तो क्या होगा? 2 into 1 2, यानी पहले कोश के अंदर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरे की बात करें जैसे n बराबर 2 आ जाए तो क्या होगा? 2 into 2 की स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बनेगा? 2 into 4 8, यानी दूसरे के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें कोश के बारे में बता सकते हैं कि भी कोश होता क्या है। तो हम बात करें दूसरे भाग उपकोश की, यानी सब सेल की बात करें तो क्या होता है? इसकी डेफिनेशन अगर मैं कहूं तो कि वह भाग जो आपस में मिलकर कोश का निर्माण करता है उसे हम क्या बोलते हैं? उपकोश। यानी आपस में मिलकर कोश का निर्माण, आपस में मिलकर कोश का निर्माण करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उपकोश कहते हैं। जैसे इस डायग्राम के अंदर देखो आप, ये क्या है? बाहर है कोश है, ठीक है, और इसके अंदर छोटे छोटे इस तरह से भाग रहते हैं। ठीक है, तो ये भाग आपस में मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं? पूरे कोश का निर्माण कर देते हैं और इस एक भाग को हम क्या बोलते हैं? उपकोश या उप ऊर्जा स्तर। उपकोश या फिर उप ऊर्जा स्तर बोलते हैं। ठीक है, इन्हें हम प्रदर्शित करते हैं, देखो S, P, D और F से। ठीक है, यानी एक उपकोश होता है S,
पी डी और एफ होता है। आगे बात समझ में, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म है वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि एस की फुल फॉर्म क्या है, पी की क्या है, डी की क्या है और एफ की क्या है। अभी तक आपने कहीं पर नहीं पढ़ी होगी, लेकिन जस्ट मैं आगे आपको बताऊंगा कि भी एस पी डी एफ की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरे जाते हैं उनके बारे में हम आगे के वीडियो के अंदर बात करेंगे, ठीक है। तो ये उपकोष है वो समझ में आ गया होगा कि वह छोटा भाग जो आपस में मिलकर पूरे कोष का निर्माण करता है उसे हम बोलते हैं उपकोष या उप ऊर्जा स्तर बोलते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कक्षक की, यानी ऑर्बिटल की। कक्षक क्या होते हैं? तो कक्षक है वो काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये कक्षक है, इसके बारे में काफी एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है, ठीक है। क्योंकि इसकी खास करके क्या पूछा जाता है, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है कि कक्षक की डेफिनेशन बताओ। तो देखो कक्षक की डेफिनेशन के बारे में कि नाभिक के चारों ओर उपस्थित वह त्रिविम क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है। यानी देखो इस चित्र के अंदर आप है, बीच में क्या है, हमारा नाभिक है, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या है, ऊर्जा स्तर है या कोष है, ठीक है। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है, वह भाग क्या कहलाता है, कक्षक कहलाता है। अब आप ये सोचोगे कि भी इन्हें तो हम कोष कहते हैं, कक्षा या कोष कहते हैं, कि भी हमने पढ़ा था ऊपर कि भी जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोष या फिर ऊर्जा स्तर बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप ध्यान देखो कि कोष के अंदर तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, लेकिन वो कहीं रहकर तो चक्कर लगाते हैं ना, कहीं ना कहीं उनको रहने के लिए स्थान तो चाहिए। जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अत्यधिक होगी उसे हम क्या बोलेंगे, कक्षक बोलेंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को आप ध्यान में रखना कि भी नाभिक के चारों तरफ वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है उस भाग को ऑर्बिटल या फिर कक्षक कहते हैं, ठीक है। और इन कक्षकों के अंदर आगे क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, एक कक्षक के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कड़ी बन गई ना अपनी कि नाभिक के चारों तरफ क्या था, कोष। कोष किससे मिलकर बना है, उपकोष, ठीक है। अब उपकोष में ही पाए जाते हैं कक्षक, यानी कक्षक से मिलकर बनता है उपकोष और उपकोष से मिलकर बनता है कोष, और इनके अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी हमने जो ऊपर पढ़े थे ना एस पी डी और एफ, इस तरह होंगे, ये एस है, पी डी और एफ होगा, ठीक है। अब देखो एक एस यानी उपकोष ही तो है ये, एक एस के पहले के अंदर रहता है एक कक्षक, पी के अंदर रहते हैं 3 कक्षक और डी के अंदर रहते हैं 5 कक्षक और एफ के अंदर रहते हैं 7 कक्षक रहते हैं। आगे बात समझे, इनकी आगे डिटेल है, हम आगे पढ़ेंगे। ये टॉपिक समझा है, क्यों समझा है, क्योंकि आगे जो हम इसके बाद करेंगे क्वांटम संख्या, उसके अंदर हमें डिटेल में पता चल जाएगा कि भी ये बॉक्स किस तरह से बने हैं, ठीक है। एस के अंदर 1 है तो क्यों है, पी के अंदर 3 है तो क्यों है, डी के अंदर 5, 7 इतने हैं तो वो संख्या अलग अलग है तो क्यों है, इसके बारे में हम आगे डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। यहां तक आप ये चीज ध्यान में रखना। और एक बॉक्स जो दिखाई दे रहा है उसे हम कक्षक बोलते हैं, और एक कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इस तरह से कोष, उपकोष और कक्षक के बारे में अच्छी तरह से आप समझें, ताकि क्या है आगे जैसे हम क्वांटम संख्या है, इलेक्ट्रॉन विन्यास भरना, ठीक है, आगे हम जैसे पीरियोडिक टेबल करेंगे तो उसके अंदर भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बात करते हैं हमें, जो मैंने कहा था ना एस टी डी एफ की आपको फुल फॉर्म बताएंगे, ठीक है। तो उसकी फुल फॉर्म बताता हूं आपको। तो इनकी फुल फॉर्म देखो, यही पढ़े थे अपने उपकोष एस पी
डी और एफ। एस का मतलब होता है शार्प, ठीक है। एस की फुल फॉर्म क्या रहती है? शार्प, SHARP। पी से क्या बनता है? प्रिंसिपल, ठीक है। आगे हम बात करें डी से, डी से बनता है टिश्यूज और एफ से बनता है फंडामेंटल। आगे बात समझे। तो ये फुल फॉर्म है। कई बार क्या होता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं या एंट्रेंस एग्जाम है उसके अंदर ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, उनके अंदर पूछ लेते हैं कि पी उपकोष की फुल फॉर्म बताएं, डी की फुल फॉर्म बताएं या एफ की फुल फॉर्म बताएं। तो ये हमने पढ़ा नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। आप इसको लिख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हो ताकि आपको ये चीजें ध्यान में रहे। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज मैंने नॉर्मली परमाणु की आंतरिक संरचना बताई है कि भी नाभिक की डेफिनेशन हो गई है, कोष, उपकोष और कक्षक के बारे में, और फिर SPDF की फुल फॉर्म बताई है, ठीक है। ये इसलिए बताया ताकि आपका ये बेसिक है ये तैयार हो गया आंतरिक संरचना का, ताकि हमारा जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा क्वांटम संख्या के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन कक्षकों के अंदर किस नियमों से प्रवेश करते हैं, किन नियम लागू रहते हैं, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो भरना सीखेंगे अपने, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट दीजिए कोई भी दिक्कत हो तो, और वीडियो को शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंटों तक ये वीडियो पहुंचे। और हमारे चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल का नाम है राजेंद्र कुमाऊत के नाम से है, सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपके पास मैसेज पहुंच जाए और आप सबसे पहले वीडियो देखें, ठीक है। धन्यवाद।